अगर आपके पास मोबाइल में यदि मौजूद है या 8 ऐप तो नहीं काटने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। घर बैठे हो जाएंगे सारे काम। अभी करें यह डाउनलोड ऐप। तो कुछ साल पहले हम आधिकारिक कामों के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब स्मार्टफोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और हम अपने ज़्यादातर कामों के लिए मोबाइल ऐप्स पर निर्भर रहते हैं। भारत सरकार और सरकारी एजेंसियों भी डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत कई सारे ऐप्स ऑफर करती है। इन ऐप्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको सरकारी कामों या दूसरे जरूरी काम निपटाने के लिए लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी ही सरकारी ऐप्स के बारे में बताएंगे जो आपके स्मार्टफोन में होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दिखाते हैं सबसे पहला ऐप। तो सबसे पहला ऐप है भीम ऐप, जिसे आप अपने डिजिटल पेमेंट्स के सबसे पॉपुलर सरकारी ऐप है। इसे एक डिजिटल वॉलेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और आप एक बैंक अकाउंट के दूसरे अकाउंट में पैसे भी लेन देन कर सकते हैं। और इस ऐप का इस्तेमाल करते हुए भीम यूपीआई के साथ अपनी कभी भी किसी भी से पैसे को लेन देन करने पे पैसा का क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जो यह ऐप नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर किया गया है। और इस ऐप का अगर डाउनलोडिंग देखते हैं तो इस ऐप का डाउनलोडिंग देख सकते हैं 5 करोड़ प्लस डाउनलोड है और इसका रिव्यू भी अच्छा है, 4.7 रिव्यू है। ठीक है, तो आप बताते हैं दूसरा ऐप। तो पहला ऐप हो गया भीम ऐप। अब मैं बताता हूँ दूसरा ऐप है जो है डिजिटल लॉकर। जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, यह ऐप एक डिजिटल लॉकर है के तौर पर काम करता है और आप इस ऐप का इस्तेमाल कर अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल स्टोर कर सकते हैं। और इस ऐप जो ऐप है इस डॉक्यूमेंट्री को डिजिटल स्टोर कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत यह ऐप ऑफर करती है। डिजिटल लॉकर के चलते आपको अपने जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, आधार और पैन फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं होती है। इस ऐप का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट इशू और वेरीफाई करने के लिए किया जा सकता है। ऐप में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल डिवाइस पर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और इस ऐप को अगर आप देख सकते हैं कि इसका रिव्यू 3.9 है और इसका डाउनलोडिंग देख सकते हैं 1 करोड़ प्लस डाउनलोडिंग है। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा ऐप के बारे में। तो जो तीसरा ऐप है वो है जीएसटी रेट फाइंडर ऐप। इस ऐप की मदद से आप गुड एंड सर्विस टैक्स की जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में आपको जीएसटी से जुड़ी सारी जानकारी एक सिंपल इंटरफेस के साथ आसानी से मिल जाएगी और आप अपने इस ऐप के जरिए किसी भी सामान पर लगने वाले टैक्स के रेट को जीएसटी रेट की जानकारी ले सकते हैं। यह ऐप सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सचेंज एंड कस्टम द्वारा ऑफर किया जाता है। इस ऐप का रेटिंग आप देख सकते हैं 2.9 है और डाउनलोडिंग है 10 लाख प्लस। ठीक है, और चलते हैं चौथे ऐप के बारे में। तो चौथा ऐप देख सकते हैं इंडियन पुलिस एट योर कॉल ऐप, जो है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया है। इस ऐप के साथ आप किसी भी लोकेशन के आसपास मौजूद पुलिस स्टेशन को खोज सकते हैं और इस ऐप के मदद से आप पुलिस स्टेशन पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपको रास्ते में सभी बड़े लैंडमार्क के साथ रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इस ऐप में आपको पुलिस स्टेशन, डॉक्यूमेंट्री कंट्रोल रूम और ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाते हैं। तो ये रहा चौथा ऐप। अब बताते हैं पांचवा ऐप।
पांचवा ऐप जो है एम आधार ऐप। एम आधार ऐप के साथ आप कभी भी अपने आधार को डाउनलोड कर दिखा सकते हैं, यानी आपको आधार की फिजिकल कॉपी साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐप में आधार के डिजिटल वर्जन या सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड किया जा सकता है और इससे वेरिफिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करना आसान है। इसके अलावा आप इस ऐप के जरिए अपने आधार कार्ड को रीप्रिंट करा सकते हैं और ऐप हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ आदि भाषाओं को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इस ऐप का रेटिंग आप देख सकते हैं 3.6 है और 5 करोड़ प्लस डाउनलोडिंग है। तो चलते हैं सिक्स्थ, छठवा जो है वो है एम परिवहन ऐप। नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर द्वारा ऑफर किया जाने वाला एम आधार ऐप काफ़ी काम आएगा। इस ऐप के जरिए आप रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस और व्हीकल्स से जुड़ी जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। ऐप से आप अपने आसपास मौजूद आरटीओ और पॉपुलेशन चेकिंग सेंटर भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा ऐप का इस्तेमाल कर आप एक मार्क ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप पुराना वाहन खरीद रहे हैं तो यह ऐप काफ़ी काम आ जाएगा। आप कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल कर इसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्ड और परचेस डेट की जानकारी ले सकते हैं। तो इस ऐप को बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं आप। तो इस ऐप का रेटिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, 4.2 है और 1 करोड़ प्लस इसका डाउनलोडिंग है। तो ये बहुत अच्छा है परिवहन के लिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ सातवां, जो कि है एम पासपोर्ट। एम पासपोर्ट में आप देख सकते हैं, इस एम पासपोर्ट में आपको एम पासपोर्ट सेवा ऐप को विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट एंड वीजा डिवीजन द्वारा ऑफर किया जाता है। यह पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है और आम लोगों को पासपोर्ट से जुड़ी सभी सर्विसेज ऑफर करने के लिए बनाया गया है। इस ऐप के साथ आप पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र ढूंढे, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने जैसी कई जरूरी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम पासपोर्ट ऐप के साथ आप पासपोर्ट के लिए घर बैठे आवेदन भी कर सकते हैं। आठवां है उमंग ऐप। उमंग ऐप के जरिए आप कई सारी जानकारी सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, यानी आपको एक ही ऐप में कई सरकारी सर्विसेज का लाभ मिल जाएगा। चाहे स्थानीय निकाय से जुड़ी सर्विसेज हो या फिर राज्य सरकार, आप एक ऐप के जरिए आप अपना काम कर सकते हैं। इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको अलग अलग सरकारी कामों के लिए कई सारे ऐप्स डाउनलोड नहीं करना पड़ता है। यह ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा मिलकर ऑफर किया गया है। तो इस ऐप का देख सकते हैं, उमंग ऐप का रेटिंग भी बहुत अच्छा है, 4.3 रेटिंग है और 1 करोड़ प्लस इसका डाउनलोडिंग है। तो इस ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और बहुत सारे जो सरकारी एजेंसियां होती है उससे सभी ऐप इस ऐप में जुड़े हुए हैं और एक ही ऐप से आपकी बहुत सारी सरकारी जो वेबसाइट है और जो सरकारी काम है, इसी एक ही ऐप से आपका हो जाएगा काम। तो इस तरह आप यहाँ से इन 8 ऐप को ज्वाइन कर ऐप को इंस्टॉल कर आपके सभी सरकारी काम को यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद और जय हिंद।